हाय गाइस, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। आज मैं लेके आया हूँ जी मेन मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप काफ़ी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है, तो लेट्स सी। अब मुझे दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स और एफ ऑफ वन अपॉन एक्स का, और दूसरा रिलेशन भी दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स एफ एक्स का, और मुझसे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन मुझसे पूछा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखूं तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक एक स्टेप वाइज अगर करेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप वाइज मींस नॉट बोर्ड वाला, मैं आपसे कह रहा हूं स्टेप वाइज मींस सोचिए वैसा जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। चलिए, इस पे सॉल्यूशन से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है पहला रिलेशन 5f(x) प्लस 3 of f(1/x) इक्वल्स टू x प्लस 2। ये फर्स्ट रिलेशन मुझे दिया हुआ है। अब ये फर्स्ट रिलेशन मुझे दिया हुआ है, मैं इसको इक्वेशन 1 नाम से दे के छोड़ देता हूं। सेकंड मुझसे बोला गया है y इक्वल टू एक्स एफ एक्स। यहां पर y का रिलेशन दिया हुआ है और मुझसे dy बाई डी एक्स पूछा गया है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स अगर मुझसे पूछा गया है तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। बिल्कुल सही थिंकिंग है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल से होगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x एज इट इज f का डिफरेंशियल f डैश x प्लस x का डिफरेंशियल विच इज 1 और fx एज इट इज। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहां पर वैल्यू डालनी है, और वैल्यू डालने के बाद मुझे dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे चाहिए। तो मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, तो यहां मुझे क्या मिलता है, f डैश 1 प्लस f1। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए, मैं इसको 2 डैश नाम से कर देता हूं। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, यहां से। मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि मुझे जो आस्किंग है वो डिफरेंशियल यानी एफ डैश की है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट एज इट इज एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स प्लस 3 एज इट इज एफ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल ये आएगा, और एज पर द लेबनिज रूल आपको 1 अपॉन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर में यहां लिख देता हूं। ये मैंने क्या किया, 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू में एक्स का डिफरेंशियल तो 1 आ गया, 2 का 0 हो गया। अब मुझे एफ डैश 1 और एफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स इक्वल टू 1 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5f डैश 1 माइनस 3f डैश 1 इक्वल्स टू 1। तो ये मुझे क्या मिल गया यहां से, 2f डैश 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे f डैश 1 की वैल्यू मिल गई 1/2। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो गया। मुझे f डैश 1 चाहिए था, ये मिल गया मुझे। अब मुझे f1 भी चाहिए, तो मैं f1 के लिए इसी इक्वेशन में जो मैंने लिखी थी, ये वाली इक्वेशन में डायरेक्टली x इक्वल टू 1 में लिख देता हूं। तो डायरेक्टली मैं x इक्वल टू 1 लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा 5f1 प्लस 3f1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, ये हो गया 8। तो f1 मुझे कितना मिल जाएगा, 3/8। मुझे f1 और f डैश 1 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे फाइनली उसको नेल करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन में। तो dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, f डैश 1 यानी 1/2 प्लस f डैश f1 यानी 3/8। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7/8 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आराम से देखिए और इसकी स्टेप्स को समझिए। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिगर देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन एंड फिजिक्स फॉर नीट और अदर एग्जाम्स, क्लास 12 बोर्ड एंड other competitive exam like BITSAT. Follow the channel, subscribe the channel, share the content. Thank you.